ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे निर्दयी और क्रूर डालेक था। अगर इसकी कमजोरी का पता ना हो तो सिर्फ एक डालेक पूरी पृथ्वी का सफाया कर सकता था। आत्मसमर्पण करो। अरे इसने अभी बात की। तुम्हें आत्मसमर्पण के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है। अब परिणाम होगा विनाश। लेकिन इतना शक्तिशाली डालेक आखिर पृथ्वी पर पहुंचा कैसे? ये कहानी मध्यकालीन युद्ध के समय से शुरू होती है। अचानक आसमान से एक डालेक आ गिरा। भारी कीमत चुकाने के बाद इंसानों ने किसी तरह उसे हरा दिया ताकि वह दोबारा कभी वापस ना आ सके। लोगों ने उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए और उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दफना दिया। एक दक्षिण प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर, दूसरा साइबेरिया की जमी हुई बर्फ में और तीसरा ब्रिटेन में। कई साल बाद पुरातत्वविदों की एक टीम को खुदाई के दौरान डालेक का एक हिस्सा मिल गया। उन्होंने उस पर अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट डाली, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके अंदर कुछ अचानक हिलने लगा था। उसी समय दुनिया भर में जहां जहां डालेक के हिस्से दफन थे वहां रहस्यमयी गतिविधियां शुरू हो गई और देखते ही देखते उसके सभी शरीर के हिस्से गायब हो गए। उधर डॉक्टर को भी महसूस हुआ कि पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत टार्डिस शुरू किया और पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। इसी बीच खुदाई वाली जगह पर लोगों ने देखा कि एक कलाकृति गायब हो गई है। उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा उसे उठा ले गया होगा। तभी लिन ने आसपास तलाश की और एक कोने में एक अजीब सा जीव देखा। वही डालेक का असली रूप था, लेकिन उसने बड़ी गलती कर दी। वह उसके पास गई और उसे छू लिया। उसी समय टार्डिस के इंजन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर मिच नाम का एक कर्मचारी घबरा गया। थोड़ी देर बाद लिन वापस आई। उसने डॉक्टर से कहा कि उसने दीवार पर कुछ अजीब देखा था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब तक डालेक गायब हो चुका था। डॉक्टर ने वहां से थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ स्लाइम इकट्ठा किया ताकि टार्डिस में उसकी जांच की जा सके। फिर उन्होंने सबको तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले लिन का व्यवहार बदलने लगा। घर पहुंचते ही उसने अपनी जैकेट उतारी और तभी पता चला कि डालेक उसकी पीठ से कसकर चिपका हुआ था। फिर उसने लिन को अपने नियंत्रण में लेकर कंप्यूटर चालू कराया। पृथ्वी की आधुनिक तकनीक का पूरा अध्ययन करने के बाद उसने तुरंत अपनी योजना शुरू कर दी। सबसे पहले उसे अपने लिए एक मजबूत बख्तरबंद कवच आर्मर बनाना था, लेकिन उसे ट्रैफिक नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए जल्द ही एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ गई। मैडम, पता है आप कितनी तेज गाड़ी चला रही थी? 103 मील प्रति घंटा। इस बारे में क्या कहना है? तुम डालेक्स के दुश्मन हो। उसके साथ ही पुलिसकर्मी को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद डालेक एक कबाड़